देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक्सक्यूज मी, इनकी ड्रेस की पेमेंट मैं करूंगा। एग्जैक्टली करवा चौथ है ना, तो सब लोग अपने अपने स्पाउस के लिए पे करेंगे। ठीक। और इससे मेरी वाइफ की ड्रेस की पेमेंट होगी। ओके ओके, एक मिनट। हाँ जी अम्मा। एक काम करो, दूसरे कपड़े की बिलिंग कर दो उतने ही प्राइस में। पता नहीं ये लोग समझ नहीं रहे हैं, इस कपड़े की ऑलरेडी बिलिंग कर चुका हूँ मैं, इसको फिर से पंच करूँगा तो टेक्निकल ग्लिच आएगा। ठीक है? राइट। नीना वो वाली साड़ी देना मुझे। फिर से अपसेट लग रही हो तुम। अच्छा, तो अब मैं अपसेट भी ना हूँ। तुम मुझे शॉपिंग पे क्या ले गए, मैं भूल जाऊं कि लूथराज ने तुम्हारे साथ क्या किया है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, प्रीता के साड़ी के पैसे ना आप ही ने दिए हैं, वो भी कोइंसिडेंस था। अंजलि प्लीज यार, मुझे ना तुमसे भी फाइट करने का मूड नहीं है। मुझे भी तुमसे फाइट करने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसका कोई फायदा नहीं है। तो चले फिर। यस प्लीज, लेट हो रहा है। हद है यार, मैंने कुछ किया भी नहीं है और दिमाग में तुम। लेकिन आज के बाद मुझे ना कभी शॉपिंग मत करवाना। कि मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आज के बाद मुझे कभी शॉपिंग मत करवाना। मैंने भी बस इतना कहा कि ओके। तुमने कब कहा ओके? अभी ओके। हैप्पी? अरे राखी जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। आप क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं? आप कुछ मत बोलिए, जो बोलना है ऋषभ से मैं बात करूंगी। और ऋषभ से क्यों बात करेंगी आप? क्या सोचेगा ऋषभ? आपको तो उल्टा ये सोचना चाहिए कि मैं इस वक्त ऋषभ के बारे में क्या सोच रही हूँ। मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी आपको बताकर। तो आप क्या समझते हो? आप अगर नहीं बताते तो मुझे पता नहीं चलता। ऋषभ एक छोटा बच्चा है, 6 फुट का लंबा बेटा है मेरा, कोई मक्खी नहीं है कि उड़ के चली गई और मुझे पता भी नहीं चला। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको बताकर। मम्मा हेलो हेलो, आपने बुलाया अचानक से? सब ठीक है? इतनी अचानक से हम लोग आए हैं? कुछ ठीक नहीं है। मतलब? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? कि करवा चौथ के दिन तू बाहर जा रहा है मीटिंग के लिए। पर मम्मा वो मुझे लगा नहीं कि इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये बताने वाली, लेकिन मैं बता देता। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताना था, लेकिन भूल गया, सॉरी। ये भूलने वाली बात नहीं है ऋषभ, करवा चौथ है, कोई मजाक नहीं है। रस्मों और कस्मों के साथ खेल नहीं खेलना। नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट था जाना, मैं इसलिए जा रहा था, अदरवाइज मैं कभी नहीं जाता, आपको पता ही है। तुम नहीं जाओगे। राखी मॉम, आप ऋषभ जीज को मीटिंग के लिए जाने दीजिए ना, हम फिल्मों वाला करवा चौथ कर लेंगे। अरे वही करवा चौथ जो फिल्मों में दिखाते हैं, जहाँ पर पत्नी अपने पति का फोटो देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। वो रस्म भी हो जाएगी और काम का काम भी हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करेगी। माँ आर्मी नेवी में भी तो लोग करते ही है ना, हमारे इंडिया में कितने सारे लोग करते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है कि इतनी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो पोस्टपोन नहीं हो सकती? करवा चौथ करके बाद में भी तो जा सकते हो ना। मेरे पास एक आइडिया है। जी कहिए ना। ऐसा करते हैं ना कि मैं आपके साथ मीटिंग में ही चलती हूँ, फिर जब व्रत तोड़ने का टाइम आएगा तो वहीं पे तोड़ लेंगे। मम्मा ये कितना सही है। थैंक यू प्रीता जी। मम्मा ये बहुत बढ़िया है। नहीं, प्रीता जी मेरे साथ होंगी, सारा दिन मुझे देखेंगी तो। मुझे पसंद नहीं आया ऋषभ। बेटा तुम्हारी मम्मी जो ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं रस्मों रिवाजों के साथ। अरे चाची, इसमें क्या बुरा? अच्छा तो है, ये बढ़िया है ये। हाँ सैमी सही कह रहा है राखी मॉम, इसमें बुराई क्या है? कुछ बुरा नहीं है। वैसे भी इस रस्म में पति और पत्नी को एक साथ होना चाहिए ना, आई मीन एक साथ रहना चाहिए। तो अगर दी ऋषभ जीज के साथ जाएंगे तो दोनों एक साथ ही रहेंगे, व्रत भी तोड़ लेंगे और जीज का काम भी हो जाएगा। ठीक है मम्मा, आप टेंशन बिल्कुल मत लिया। तुम्हारी मम्मी का काम सिर्फ टेंशन देना है बेटा। ऐसे राखी चाची ये रीति रिवाजों को लेकर बहुत सीरियस हो जाती है ना, कोई भी जरा सी छेड़खानी कर दे एकदम डेंजरस हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, परेशान हो जाती है ना। ये तुम दोनों के बीच खुसुर पुसुर क्या चल रही है?
कुछ नहीं ऐसे। कुछ नहीं राखी मॉम, वो ब्लाउज दिखा रही थी। तुम लोग को क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? सब समझ में आ रहा है। तुम दोनों की बातें मेरे कान तक आ रही हैं। बेटा तुम्हारी चाची के कान बहुत तेज हैं। आप मीटिंग, पिक अप द फोन ऋषभ, उठाइए उठाइए। तुम घर से निकलवाओगे भाई? ठंडी हो जाइए राखी, पानी पीछे थोड़ी सी। अंजलि, तुम्हें नॉक करने की जरूरत नहीं, तुम सीधा अंदर आ सकती हो। मैं हूँ सर। कम इन। मैं ये फाइल लाया था सर, एक बार देख लीजिए प्लीज। किस चीज की फाइल है ये? अर्जुन! अंजलि, क्या हुआ? वो भूल गई, कुछ नहीं। अंजलि, कहीं तुम मुझे डील के बारे में बताने के लिए तो नहीं आई थी? क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता? उसकी फाइल मेरे हाथ लग गई। ये वही राजा के पैलेस की फाइल है ना, जिसके लिए मैं इंडिया आया था। अब कल मैं उस राजा से मिलने के लिए जाऊंगा। लेकिन अर्जुन। लेकिन ऋषभ इस डील को फाइनल करने वाला था। नहीं कर पाएगा। इस डील के लिए इंडिया में आया था, तो ये डील मैं ही क्लोज करूंगा। ये राजा का पैलेस मेरा ही होके रहेगा। वाह, यहाँ पे बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहे हो तुम। अब और क्या करूं? कैरम बोर्ड खरीदने के पैसे है नहीं मेरे पास। ये जो फोन है ना, 5 साल से मेरे पास, आज भी इसी से काम चला रहा हूँ। पैसों की तंगी है ना, पर ये पैसों की तंगी लंबी नहीं चलने वाली है। बहुत जल्द पैसे आने वाले मेरे पास, उसके बाद सब खरीदूंगा। कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी। और मेरा नेकलेस? क्या नेकलेस? घर में तेल है, 1 किलो तेल गरम करो और मेरे कान में डाल दो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। घासलेट जरूर है। तुमने मुझे पिछली बार प्रॉमिस किया था कि अगले करवा चौथ पे, यानी कि इस करवा चौथ पे तुम मुझे नेकलेस दिलाओगे। कहाँ है मेरा नेकलेस? अरे यार सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये ना, ये गेम में बस जीतने वाला हूँ। हाँ, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ो। तुम्हें अकेला छोड़ दूं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए, और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? अरे यार, तुम कोई सीरियल की हीरोइन हो क्या? इतना मेलोड्रामा करती हो। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमने शादी की। प्यार किया, शादी की, सिंपल है यार। प्यार क्या भाड़ में, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। सुनो, जहाँ पे पैसे नहीं होते ना, ये प्यार नाम की चिड़िया आसमान में उड़ जाती है। मुझे नहीं पता, चोरी करो, डाका डालो, किसी को किडनैप करो, आई डोंट केयर। तुम पैसे लेके आओ, मुझे खुश रखो। पैसों से अगर इतना ही प्यार है तो जाओ उस पंचायती बिजनेसमैन के पास, जाओ, उससे शादी कर लो, बहुत पैसा है उसके पास, उसको कंगाल कर दो, लूट लो, रोड पे ले आओ, जो करना है करो, खुश रहो, पर मुझे अकेला छोड़ो। करी थी मैंने उससे शादी, तुमने कहा था उसकी वजह से मैंने की थी उस ऋषभ लूथरा से शादी। क्या हुआ? वो पहले भी प्रीता से प्यार करता था, आज भी प्रीता से प्यार करता है। जब देखो तब प्रीता जी करता था। पता नहीं उस लड़की में क्या है, मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे तुम जैसा। बस। कहाँ जा रहे हो? जन्नू में चलोगी? प्रीति याद रखना, अगर तुम यहाँ से चले गए ना और बिना मेरा नेकलेस लिए हुए आए, तो मैं इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। प्लीज ऐसा मत करना। तुम अपने पति से प्यार नहीं करती? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति लंबा जिए? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे व्रत रखने से ना रखने से। तुम्हें क्या लगता है तुम व्रत नहीं रखोगी तो मैं लंबा नहीं जीऊंगा? सुनो, मिस्टर गॉड का हाथ है मेरे ऊपर। तुम व्रत रखो ना रखो, 101 साल पूरे पक्के हैं। वापस नहीं आना, मरो जाकर। ये हो गया। ये घड़ी बाहर पड़ी है। मेडिसिन ली तुमने अपनी? मेडिसिन की क्या जरूरत है? मुझे क्या हुआ? ठीक तो हूं मैं। तुम भी ना अर्जुन,
कर सकते हो तुम? बारिश क्या पूछ के होती है? अचानक से अगर तुम्हें सर्दी खांसी बुखार कुछ हो गया तो मेडिसिन तो होनी चाहिए ना। सूटकेस कहाँ है मेरा? क्या हुआ? Are you sure कि मैं तुम्हारे साथ ना चलूं? I mean, मैं तो फ्री ही हूं ना यहाँ पर। मतलब अगर तुम चाहते हो तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद करूंगी। अंजलि, मुझे तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब मैं बहुत इमोशनल होता हूँ। And I must say, जब मैं इमोशनल होता हूँ तुमसे बेटर और कोई मेरी केयर नहीं करता। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके? ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। गुड गर्ल। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे फोन करोगे तो मैं इमीडिएटली आ जाऊंगी। ओह माय गॉड, क्या तुमने टिकट बुक करवा रखी है? हाँ? नहीं, तुमने अपनी टिकट बुक कराई है कल की? मैंने कोई टिकट बुक नहीं कराई झूठ है। मत बोलो तुमने कल सुबह की टिकट बुक कराई है ना? मैंने सुबह की नहीं, मैंने शाम की टिकट बुक करवाई है। ओह गॉड अंजलि, दिस इज हाइट्स यार। मतलब व्हाट इज दिस? कैंसिल करो तुम अभी वो टिकट। अंजलि यार, मुझे तुम्हारी वहां पे जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ खुद हैंडल कर सकता हूँ और परसों मैं वापस भी तो आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कैंसिल कर दूंगी, रिलैक्स। लेकिन जाने से पहले मुझे बाय बोल कर जाओगे। क्या सुबह दही शक्कर खिलाओगे मुझे? मुझे तुम्हें गुड लक विश करना है। गुड नाइट। इधर मेरी बात सुन, मुझे प्रीता से बात कर। किसी को तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऋषभ जी की जान लेनी चाहिए। काव्या के पापा मेरे पति हैं वो। अभी भी मैं अर्जुन को लेके बहुत ज्यादा अनश्योर हूँ। आई डोंट नो व्हाई आज भी मुझे अर्जुन सूर्यवंशी से बहुत ही वियर्ड फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी वजह से कुछ तो गलत होने वाला है। मम्मा, आप इतनी सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। हाँ, मैं वो प्रीता जाग गई कि अब भी सो रही है? हाँ वो एक्चुअली कल रात को उसने मुझे मैसेज किया था, कहा कि माँ मैं अलार्म लगा के तो सो रही हूँ लेकिन जस्ट इन केस नहीं उठी तो एक बार चेक कर लेना। तो वही देखने आई थी कि उठी कि नहीं। कोई बात नहीं, मैं उसे उठा देती हूँ। वो तो मैं उठा दूंगा। आप प्रीता जी ने आपको मैसेज किया था? बच्चे अपने माँ को मैसेज नहीं करेंगे तो पड़ोसियों को करेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे लगा कि वो यूजुअली खुद ही कुछ नहीं लगा, मैं उठा देती हूँ। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं उठा दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा लगा सुन के। लेकिन ऋषभ, आज सोने का दिन नहीं है, करवा चौथ है ना, सरगी की रस्म भी तो निभानी है। ओह अच्छा। कल जितना दिल चाहे उसे सोने देना, और अगर बाय चांस उठ भी गई ना तो दोबारा सुला देना, ठीक है? मैं उठा दूं? मम्मा, प्रीता जी आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो गया? अरे बाप रे, मैंने तो अलार्म लगाया था, बजा नहीं क्या? नहीं, कोई बात नहीं, इतनी देर भी नहीं हुई। अच्छा राखी माँ, मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ। पता नहीं अलार्म लगाया था, ये बजा ही नहीं।
अभी आती हूँ। मम्मा, वो एक्चुअली प्रीता जी ने अलार्म लगाया था सुबह का, मैंने बंद कर दिया। वो रात को थोड़ा सा स्ट्रेस्ड थी, तो मुझे लगा थोड़ी देर और सो जाएंगी तो फ्रेश हो जाएंगी। एक बात कहूँ, बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं कि मुझे तुझ जैसा बेटा मिला। माता रानी करे कि हर लड़की की कुंडली में ऋषभ जैसा पति हो। I'm really very sorry प्रीता जी। इस बार ये आखिरी बार है जब मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अगर आपकी बात पहले ही सुन ली होती तो अर्जुन इस घर में कभी आता ही नहीं। लेकिन अब मैं आपकी हर एक बात सुनूंगा। आई प्रॉमिस प्रीता जी, आई प्रॉमिस। हाँ, ये लो। सरगी ना बहुएं करती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाओ अपने कमरे में, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? जाओ सो जाओ। अरे मम्मी, हर साल ऐसी तो सपोर्ट करने के लिए आते हैं ना अपनी धर्मपत्नी को। मैं आता हूँ ना, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है? इट्स सो स्ट्रेंज। हर साल मॉम यही सवाल करती है और हर साल भाई यही जवाब देते हैं। और अब समीर भी भाई के साथ नीचे आने लग गया है। करेक्ट वो। अरे प्रीता नहीं आई अब तक? मैं आ गई। राखी माँ, सबसे पहले पुरानी पीढ़ी सरगी करेगी। मैं तुझे सरगी दूंगी। जी, ये ले पुत्र। फिर तू अपनी बहुओं को देना। और पहले चल पैर छू मेरे, आशीर्वाद ले। ओ खोते, तू भी आ। खुश रहो। प्रीता आजा पुत्र, तू अपनी सरगी ले ले। ये तेरी सरगी। हमेशा खुश रहो, एक साथ रहो। सृष्टि, अब तेरी बारी। हाँ। आजा, जीती रहे। दोनों थोड़ा सा झगड़ा कम करो और प्यार ज्यादा करो, ओके? ऋषभ पुत्र, तुझसे एक बात कहनी थी। जी मम्मी। तू प्रीता को अपने साथ मीटिंग के लिए तो ले जा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना। देखिए ना, पूरा दिन ना कुछ खाएगी ना पिएगी, कहाँ कमजोरी महसूस करे, और मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए, तो प्लीज इसे। ये बिल्कुल। क्या कह रही हैं आप? ऋषभ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है और प्रीता ऋषभ के साथ जा रही है, और ये बात मुझे बतानी किसी ने जरूरी नहीं समझी। What's wrong with you भाभी? आप जानती है ना आज करवा चौथ है, और आज के दिन घर की बहुओं को घर में रह के ये व्रत करना पड़ता है, और आपने इन दोनों को बाहर जाने की परमिशन दे दी। ऋषभ से आप कहती कि बिजनेस मीटिंग पोस्टपोन कर दो, कल चले जाओ, आज करवा चौथ घर में मना लो, लेकिन नहीं, आपने तो इन दोनों को परमिशन दे दी। करीना बुआ, एक्चुअली मैंने ही ऋषभ जी को कहा कि मैं उनके साथ चलती हूँ, क्योंकि उनकी जो मीटिंग है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते हैं। प्रीता, तुम हर बार ऋषभ का साथ देती हो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार ऋषभ जो कर रहा है ना बहुत गलत है। ये व्रत तुम दोनों को यहीं रह के मनाना चाहिए। That's it। करीना दी, प्लीज आज के दिन प्रीता से कुछ मत कहिए। भाभी, मुझे प्रीता से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर ये सारी बातें आपने प्रीता से कही होती, आप कुछ कह नहीं रही है ना, इसीलिए मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। आई थिंक ऋषभ, तुम्हें अपनी मीटिंग पोस्टपोन करनी चाहिए, कल चले जाना, क्या फर्क पड़ता है? करीना बुआ, मुझे मालूम है आप गुस्से में हैं, मुझे पता है आप हमारे लिए सोचती हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। प्लीज, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे जाना जरूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और पिताजी ने सिर्फ सजेस्ट किया था, और कोई बात नहीं है करीना बुआ, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। ऋषभ बेटा, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन तुम दोनों घर से बाहर रहो, लेकिन मेरी बात तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है आजकल। जिसके जो जी में आता है वही करता है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फ्रैंकली आई जस्ट डोंट केयर। अच्छा आप एक मिनट मेरी, मैं राखी पुत्र रुक जा, बैठ जाओ, सरगी कर लो तुम लोग। करीना की बातों का बुरा मत मानो, वो गलत है, उसे बाद में मैं समझा दूंगी। आज करवा चौथ है, किसी का मूड खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है?
चलो बैठो, शाबाश। ऋषभ पुत्र, जयपुर के लिए कितने बजे की फ्लाइट है? मम्मा फ्लाइट 9 बजे की है। देखो अगर लेट ना हो तो। नहीं हो गया।